वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का जो मेरा टॉपिक है वॉयस है। तो मैंने ऑलरेडी वॉयस पे मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने पहले वीडियो में यानी पार्ट 1 मैंने ये बताया कि व्हाट इज वॉयस, यानी वॉयस क्या है, वॉयस कितने प्रकार के होते हैं और वॉयस के कॉन्सेप्ट क्या है, यानी रूल फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉयस इनटू पैसिव वॉयस, यानी हम एक्टिव वॉयस से पैसिव वॉयस में कैसे बदलेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया है। दूसरी बात क्या है, वॉयस बनाने से पहले आपको जो है कि पहले टेंस चार्ट और केस चार्ट ये दो तो एकदम अच्छे से याद रहना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि वॉयस के कॉन्सेप्ट तैयार रहना चाहिए, तब आप जो है कि एक्टिव से पैसिव वॉयस बनाने में आप एबल हो जाएंगे। जैसे आपको ये चीज़ें नोट डाउन कर लेनी चाहिए। अगर आपको याद हो गया तब तो कोई बात नहीं तो आपको एक नोट्स बनाई, उसमें प्रैक्टिस करिए, तब जो है कि आप वॉयस अच्छे से आप समझ में आ जाएगा आपको वॉयस का कॉन्सेप्ट। दूसरी बात यह है कि मैंने सेकेंड वीडियो मैंने ये बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यानी हम किस में चेंज करते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं जब हम वॉयस बनाते हैं, यानी एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, यानी डज डू को हम इज एम आर में बदल देते हैं। और एक्टिव से पैसिव बनाने से पहले मैं वो उस कॉन्सेप्ट को मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, यानी रिफ्रेश कर दे रहा हूँ ताकि आपको रिकॉल हो सके। यानी सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट रहेगा सेंटेंस का वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा। दूसरा क्या है कि ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या थे कि अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड, यानी उपयुक्त सहायक क्रिया का हम लोग प्रयोग करेंगे। और क्या है कि एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3, यानी दुनिया का कोई फॉर्म रहेगा उसे हम वर्ब के थर्ड फॉर्म में ही पैसिव बनाएंगे। और क्या है आफ्टर V3 बाई इज यूज्ड, यानी जब हम V3 का प्रयोग करने के बाद यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करने के बाद हम बाई का प्रयोग करेंगे एंड अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि बाई आएगा तो ही पैसिव माना जाएगा, एक डायरेक्ट पैसिव होता है और एक इनडायरेक्ट पैसिव होता है। तो हम डायरेक्ट पैसिव जो होता है उसमें हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं और इनडायरेक्ट जो पैसिव रहता है उसमें बाई का प्रयोग करते हैं। तो मैंने जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर मैं वॉयस बता चुका हूं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस रहेगा, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस होगा हम उसको कैसे एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, आज इस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यानी वॉयस लिख देते हैं। वॉयस मतलब आप समझ जाइएगा, वॉयस में वाच्य होता है, यानी कि हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो है उसका सेंटेंस है उसको हम पैसिव कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे बदलेंगे, उसको कैसे चेंज करेंगे। जैसे देखिए पहला हम पॉजिटिव देखेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद इज, एम, आर प्लस बीइंग, और इसके बाद वर्ग का थर्ड फॉर्म प्लस बाई एंड अदर वर्ड, यानी कि हम इज एम आर को किस में चेंज करेंगे, इज एम आर प्लस बीइंग में। जैसे कोई चीज एक रहे और इसके बाद ही, सी, इट एंड नेम, इनके साथ क्या लगाएंगे, इज, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के भी साथ क्या लगाएंगे, इज, और इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन के भी साथ क्या लगाएंगे, इज, अनकाउंटेबल नाउन के भी साथ क्या लगेगा, इज, यानी अनकाउंटेबल यानी क्या होता है, व्हिच कांट बी काउंटेड, जिसे गिना ना जा सके। और जहां अगर किसी सेंटेंस में लास्ट में ऑब्जेक्ट ग्रुप में ए एन आएगा उनके भी साथ क्या लगाएंगे, इज, और इसके बाद कोई चीज एक रहे, वन प्लस डॉट डॉट, यानी एक से ज्यादा समझिएगा, और इसके बाद यू, वी एंड दे के साथ क्या लगाएंगे, आर, और इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या होता है, जैसे मैं कहूँ बुक, ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, हम पीस से गिन सकते हैं, और लेकिन अगर बुक्स कर दिए तो प्लूरल होगा, यानी बहुत, उनके साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। यानी आपको मालूम होगा मैंने टेंस में मैंने बताया है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो आने वाला वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ क्या लगाएंगे हम, आर, और आई के साथ केवल क्या लगाएंगे हम, एम। जैसे देखिए पहला सेंटेंस देखिए, जैसे मैं कहूं कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, यानी मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब हम इसको देखेंगे, ये देखिए क्या है, सब्जेक्ट है, और आई एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और टीचिंग क्या आपका मेन वर्ब है। इसी को हम
इंट्रांजिटिव वर्ब भी बोल सकते हैं, और इंग्लिश क्या है, अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट है। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ सब्जेक्ट के भी साथ क्या लगाएंगे आप, इज लगाएंगे। नेम ऑफ सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में तो प्लूरल लगते हैं बट यूज होते हैं सिंगुलर में, जैसे फिजिक्स। और देखिए यस यस लगा है ना उसमें, लेकिन हम उसके साथ इज लगाएंगे यानी सिंगुलर होता है। जैसे देखिए अब रूल क्या थे कि सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो हमारा आई सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाएगा, और ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है इंग्लिश है वो सब्जेक्ट का स्थान पे आ जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट जब रिमूव होगा तो सब्जेक्ट आकर यहाँ पे ऐड होंगे, और जब सब्जेक्ट रिमूव होगा तो ऑब्जेक्ट आकर यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे आएंगे। तो देखिए इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे इंग्लिश। अब हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इज, एम, आर तीनों में से कोई एक लगाएंगे। अब कैसे पता तीनों में से एक लगाएंगे, मेरा सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है। नेम ऑफ सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, इज, तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, इज। इसके बाद देखिए इज, एम, आर तीनों में से एक लगेगा। इसके बाद क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। जैसे देखिए जब शादी होता है तो बाराती तो बहुत जाते हैं, दूल्हा भी जाता है, बल्हा भी जाते हैं, सारे गांव लोग जाते हैं, नात रिश्तेदार जाते हैं, सभी जाते हैं, लेकिन उसमें मालिक एक ही होता है, दूल्हा एक ही होता है। ऐसे इन तीनों में से हेल्पिंग वर्ब तीन है, लेकिन प्रयोग होंगे एक ही। यानी इंग्लिश है, यहाँ इज लग गया, अब बीइंग लगा दिए। अब वर्ब क्या है, टीच, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट। अब क्या लगाएंगे, बाई, राइट। अब देखिए आई है ना, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी। एक केस चार्ट में आपको मिलेगा कि आई का मी कैसे होता है। अब निगेटिव देखिए, सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद इज, एम, इसके बाद आर लगाएंगे प्लस नॉट लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस बाई लगाएंगे एंड अदर लगाएंगे। अब जैसे दूसरा देखिए कि यू आर नॉट सेलिंग, यू आर नॉट सेलिंग वेजिटेबल्स, VEGETABLES। अब देखिए सॉरी निगेटिव है ना। अब देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट क्या हमारा प्लूरल है, वेजिटेबल्स बहुत से सब्जियां हैं, तो पहले ऑब्जेक्ट है ना, इसको रिमूव करिए, यहां से आएगा सब्जेक्ट के पास, तो वेजिटेबल्स, VEGETABLES वेजिटेबल्स। अब क्या लगाएंगे, आर। अब तीसरे नंबर पर क्या है, नॉट, फिर क्या लगाएंगे, बीइंग, फिर क्या लगाएंगे, वर्ब क्या है, बेचना, सेल, सेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सोल्ड। अब क्या लगाएंगे, टाटा बाय बाय लगा दिए, और यू का ऑब्जेक्टिव किस क्या आता है, यू, राइट। तीसरा देखिए इंट्रोगेटिव हम देखेंगे, जैसे अगर ऐसा रहा कि इज सी, पहले स्ट्रक्चर बना लूं तब आपको अच्छे समझ में आएगा। पहले क्या लगाएंगे, इज, इसके बाद एम, इसके बाद आर प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद क्या लगाएंगे आप, बीइंग लगाएंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई एंड अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब जैसे ऐसा रहे कि इज सी हेल्पिंग मी, यानी कि क्या हुआ, मेरी सहायता कर रही है। अपल स्ट्रक्चर में क्या देखिए, इज, एम, आर तीनों में से एक लगाएंगे। अब कैसे पता तीनों में से एक लगाएंगे, ये मेरा ऑब्जेक्ट मी है, तो मी का सब्जेक्ट बनाओगे आई, आई के साथ क्या लगेगा इधर, एम, यानी तीनों में से एक ही लगेगा। ये मी ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना देंगे मी को आई, तो आई के साथ क्या लगता है, एम, तो इन तीनों में से एक लग गया एम। फिर क्या है, आई, फिर क्या लगा आपका, बीइंग। अब वर्ब क्या है, हेल्प, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, हेल्प्ड। अब क्या लगाएंगे, टाटा बाय बाय, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, राइट। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट डाउन करते चले जाइए, और जहां आपको ऐसे लगे कि मान लीजिए नोट डाउन की जरूरत है तो नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट मान लीजिए, राइट। अब मुझे उम्मीद है कि आप नोट डाउन कर चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। मैं इंट्रोगेटिव निगेटिव चलूंगा, यानी मैंने पॉजिटिव बताया, नेगेटिव बताया, इंट्रोगेटिव बताया, अब हमको क्या बताना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यानी चौथा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, आप इज लगाएंगे, इसके बाद एम लगाएंगे, आर लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस बाई लगाएंगे एंड अदर लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। इससे अगर ऐसा रहे कि एम आई नॉट ड्राइविंग, अ कार। अब क्या लगाएंगे, देखिए इज, एम, आर तीनों में से एक लगेगा।
अब आकार माने ऑलरेडी मैंने बताया कि ए आएगा क्या लगाएंगे इज, तो यहाँ क्या लगाएंगे इज। अब ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट क्या करेंगे रिमूव करेंगे तो सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, तो यहाँ क्या आ जाएगा आकार। अब इसके बाद क्या लगेगा आकार है ना, इसके बाद क्या लगाएंगे आप नॉट, फिर क्या आएगा आपका बीइंग, और वर्ब क्या है ड्राइविंग यानी ड्राइव है, तो ड्राइव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा ड्रिवेन, DRIVN ड्रिवेन। उसके बाद क्या बाई, अब आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मी। पांचवा देखिए WH, आप WH लगाएंगे, इसके बाद इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, इसके बाद आर लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे बीइंग लगाएंगे, प्लस वर्ग का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद बाई लगाएंगे एंड अदर वर्ड लगाएंगे। देखिए जैसे मैं कहूं कि वाई आर दे अर्निंग, वाई आर दे अर्निंग मनी, राइट। अब क्या लगाएंगे मनी क्या है सिंगुलर है यानी अनकाउंटेबल नाउन, मनी को गिन नहीं सकते, मनी जो वेल्थ होता है उसके भी मनी बोलते हैं। तो पहले हम WH को हम एज इट इज उतार लेंगे, वाई अब इज हमारे तीनों में से मनी सिंगुलर, तीन के साथ क्या इज, फिर ऑब्जेक्ट टेक्स्ट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, फिर मनी। अब क्या बचा सब्जेक्ट बाद क्या है देखिए बीइंग है, क्या है बीइंग, और वर्ब क्या है अर्न, अर्न का थर्ड फॉर्म क्या हो जाए अर्नड। अब कल हम बाई और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या आता है देम। अब छठवां देखेंगे यानी WH लगाएंगे, इसके बाद इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट प्लस क्या लगाएंगे बीइंग लगाएंगे, प्लस वर्ग का थर्ड फॉर्म प्लस बाई एंड अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। इससे अगर ऐसा रहे कि हाउ इज राधा नॉट, हाउ इज राधा नॉट, ठीक है, मेकिंग कॉफी COFFE। अब देखिए क्या लगाएंगे हाउ को हम हाउ में रखेंगे क्योंकि WH को WH रखेंगे, हम इज एम आर तीनों में से एक लगाएंगे। अब कॉफी क्या है सिंगुलर है यानी अनकाउंटेबल नाउन, इनके साथ क्या लगाएंगे इज। अब ऑब्जेक्ट है टेक्स्ट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट यानी कि कॉफी। अब क्या बचा देखिए नॉट, फिर क्या देखिए बीइंग, अब इसके बाद वर्ब क्या है मेक, तो मेक का थर्ड फॉर्म क्या था मेड। अब क्या लगाएंगे बाई। अब राधा का यानी नाम का ऑब्जेक्ट क्या होता है नाम होता है, ऐसा नहीं कि राधा का कुछ और बना दिए, राधा का राधा ही रहेगा। अगर आपके सेंटेंस में अगर हु आया हो तो उसे हम हुम में चेंज करके बनाएंगे बस, यानी कि एक्टिव में अगर हु दिया हो तो हुम बनाएंगे यानी बाई हुम से करेंगे, अगर हुम दिया हो तो हु से बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।